ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनश्लाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टस्थापितामन् भूतले स्वयं रूपकदाम्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय हो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो शुभदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती मधुसूदनाय पापचीति नामिने। नमस्ते मधुसूदनाय भक्तिपाद प्रियायते दुर्लभा कृष्ण भक्ति मति सरल कारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय हो। चलिए हम जब स्टार्ट करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम साइलेंटली जाप करेंगे और आप भी अपना जाप जारी रखिए। श्री राधे राधे गोविंद। जपते रहिए श्री राधे श्री राधे। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद।
राधे गोविंद राधे गोविंद। राधे गोविंद हरि बोल हरि बोल। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। राधे गोविंद राधे गोविंद। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। जिस हाल में रहो, जिस वेश में रहो, जिस देश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। श्री राधे। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद। श्रीमद् भागवत महापुराण में माता कुंती भगवान श्री कृष्ण से कह रही है, प्रभु कि मेरी जो मेरे परिवार में आसक्ति है वो आसक्ति निकल जाए। यानी जो मेरा परिवार से अटैचमेंट है, ये भागवत में आया है पहले स्कंद के 8वें अध्याय के 41वें और 42वें श्लोक में माता कुंती भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना कर रही कि मेरी आसक्ति निकल जाए और मेरी आसक्ति आपसे हो जाए, मेरा लगाव मेरा प्रेम आपसे हो जाए, प्रभु आपसे हो जाए। श्री राधे श्री राधे श्री राधे।
श्री राधे श्री राधे। राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद। हरि हराय नमः कृष्ण यादवाय नमः यादवाय माधवाय केशवाय नमः। गीता में बार बार श्री कृष्ण कह रहे हैं सदैव मेरा सिमरण करो, सदैव मेरा सिमरण करो, नित्य मेरा भजन करो। श्री राधे। हरि बोल हरि बोल। श्री राधे। श्री राधे। हम सबों को जागना होगा, जागिए। और हमारा रूटीन होना चाहिए ब्रह्म मुहूर्त में, छुट्टी नहीं करनी है। कुछ भक्त संडे को छुट्टी करते हैं या कुछ भक्त सिर्फ एकादशी के दिन ही जागते हैं। नहीं, रोज नित्य निरंतर। राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद। श्री राधे श्री राधे श्री राधे।
श्री राधे। हरि बोल, हरि बोल। श्री राधे। श्री राधे। हरि भजन करने वालों का कभी बुरा नहीं होगा, नाम जपने वालों का हमेशा भला होता है। श्री राधे। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। राधे गोविंद, राधे गोविंद, राधे गोविंद, राधे गोविंद। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। राधे गोविंद। श्री राधे, श्री राधे। भक्ति मार्ग बहुत सरल है। ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, ऐसे प्रभु को पाने के लिए बहुत मार्ग है, लेकिन जो भक्ति मार्ग है वो बहुत सरल है। हम जैसे
घर गृहस्थ में रहते हैं तो हमारे लिए तो नाम सर्वश्रेष्ठ है। प्रभु का नाम ही हमारे लिए सरल मार्ग है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। यही सरल मार्ग है और हमारे लिए यही मार्ग सही है। घर गृहस्थ के नियम, घर गृहस्थ के जो कर्तव्य है, उसी में अगर भक्ति को जोड़ा जाए तो जीव का भला वैसे ही होने वाला है। श्री राधे श्री राधे। राधे गोविंद राधे गोविंद। राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद। चलिए हम सामूहिक जाप करेंगे। सिट स्ट्रेट। सामूहिक जाप। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। कलेरतोष निधे राजन् अस्ति हैको महान् गुण, कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्तसंग परम रजेत। ये राजन, यद्यपि कलयुग दोषों का सागर है, फिर भी इसमें एक अच्छा गुण है। केवल हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने से मनुष्य भवबंधन से मुक्त हो जाता है और भगवान के दिव्य धाम को प्राप्त होता है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनस्तम नमामिं हरिं परमा। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने, प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः, मंगलम पुंडरीकाक्षं मंगलाय तनुहरि। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चलिए चलते हैं हरि कथा की ओर। आज 22 दिसंबर है। आज हम भगवत गीता के एक श्लोक पे चर्चा करेंगे। आपने संजय के जो 5 श्लोक थे वो तो आपने ध्यान से सुने थे ना? लेकिन आज हम एक भगवत गीता के महत्वपूर्ण श्लोक पे चर्चा करना चाहते हैं। कृष्ण स्वयं क्या कहना चाहते हैं, आज हम ये सुनेंगे। 18वें अध्याय का 65वां श्लोक। वैसे तो कल तक अगर आप देखोगे तो आप लोगों ने संजय के 5 श्लोक सुने थे। कल परसों तक जो भी विषय था कि जो भगवत गीता के आखिरी के 5 श्लोक हैं,
ठीक है, 74 to 78 जो 18वां अध्याय है वो आपने सुना। अब हम चलते हैं 18वें अध्याय के 65वें श्लोक में, जहां कृष्ण कुछ कहना चाहते हैं। 4 बातें कृष्ण कहना चाहते हैं। इस श्लोक को बड़े ध्यान से सुनना। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। वो 4 बातें कृष्ण हमसे कहना चाहते हैं, उसको ध्यान से सुनिएगा। 26 दिसंबर एकादशी है, ध्यान में रखिएगा। और मैं मानता हूं कि थोड़ी ठंड बढ़ गई है ना। लेकिन अभी कल ही अमेरिका में हमारी एक जगह बात हुई, वे बापूजी के शिष्य हैं रोहित प्रभु। उन्होंने कहा प्रभु जी यहाँ पर ना इतनी ठंडे स्नोफॉल हो रहा है, बर्फ गिर रही है। तो हमने उनसे पूछा कि प्रभु जी ये बताइए कि वहाँ इतनी बर्फ गिर रही है ये सब, तो लोग सत्संगों में कैसे जाते होंगे, वहाँ भी तो सत्संग होती है। बोले हाँ लोग जाते हैं अपने समय पे, इतनी ठंड में माइनस टेम्परेचर में। बोला हाँ करते हैं लोग, भजन सिमरन कथा सब करते, सारे काम होते। धन्य उन लोगों को कि इतनी माइनस टेम्परेचर में भी वो अपने सत्संग कथा कीर्तन में जाते हैं और अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। यहाँ तो इतनी ठंड नहीं है, इतनी नहीं है जितनी अमेरिका में, पर है, बहुत है, मैं मानता हूँ। फिर भी कोशिश करना कि ब्रह्म मुहूर्त में हम रोज उठें, छुट्टी न करें, कोशिश करना। मैं इसलिए वर्ड कोशिश जोड़ रहा हूँ। तो आइए 18वें अध्याय का 65वां श्लोक, पक्का चलते हैं, ध्यान से सुनिए, बहुत सुंदर श्लोक। यहां भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मन मना भव मद भक्तो मद्या जिह्वाम नमस्कुरु माम एव एष्यसि सत्यम ते प्रति जाने प्रेयसी में। ठीक है, माम एव एष्यसि सत्यम ते प्रति जाने प्रेयसी में। सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो। सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। 4 बातें ने कहा ना, भगवान ने 4 बातें कही है। सदैव मेरा चिंतन करो, श्री राधे कृष्ण का चिंतन, मेरे भक्त बनो। कृष्ण स्वयं कह रहे हैं मेरे भक्त बनो। यदि आप कृष्ण के भक्त बन रहे हो, बने हुए हो, भक्ति कर रहे हो, कृष्ण के भक्त हो, तो फिर ठीक है ना, कृष्ण स्वयं कह रहे हैं। फिर इसमें ज्यादा सोच और संकोच वाली बात नहीं। भजन करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। स्वयं भगवान कह रहे हैं ना, कृष्ण श्लोक में कह रहे हैं मेरे भक्त बनो। हाँ, कृष्ण ने ये बात अर्जुन से तो नहीं कहलवाई कि अर्जुन इन सब संसार वाले जीव हैं ना, जो संसार के जीव हैं, इन सब से कहो मेरे भक्त बने। तो चलो ये बात अर्जुन ने कही हो तो समझो, अर्जुन ने कही हो तो 1% चलो हमें हो संकोच हो सकता है, हेजिटेट हो सकते हैं, क्योंकि बात अर्जुन ने कही है। पर ये बात तो कृष्ण ने कही है ना, अर्जुन ने नहीं कही है। स्वयं भगवान ने अपने मुख से कही है, अर्जुन से नहीं कहलवाई है। अर्जुन से कहलवाई होती तो चलो ठीक है, हाँ मान लो कि चलो 1% हेजिटेट हो कि अर्जुन कह रहा है कि कृष्ण के भक्त बनो। भाई अर्जुन स्वयं कृष्ण का भक्त है, इसलिए कह रहा है कृष्ण के भक्त बनो। अर्जुन स्वयं कृष्ण का भक्त है ना, तो इसलिए वो कह रहा है सबको कृष्ण के भक्त बनो, कृष्ण के भक्त बनो। एक मन में प्रश्न उठ सकता था ये, पर यहां तो डायरेक्ट कृष्ण कह रहे हैं मेरे भक्त बनो, डायरेक्ट मेरे भक्त बनो, श्री राधे मेरे भक्त बनो। तो फिर ठीक, जब स्वयं भगवान कह रहे तो इसमें नो सोच नो संकोच, कुछ नहीं। मेरा चिंतन करो तो करो फिर कृष्ण का चिंतन, मेरी पूजा करो यानी मेरी भक्ति करो, करो कृष्ण की भक्ति।
करो कृष्ण की भक्ति। श्री राधे श्री राधे। कृष्ण स्वयं कह रहे हैं ना, फिर सोच और संकोच वाली का बात ही नहीं। नो हेसिटेशन, कुछ भी नहीं, चलते रहो। हाँ, और मुझे नमस्कार करो, मेरा चिंतन करोगे ना, मेरे भक्त बनोगे ना, मेरी पूजा करोगे ना, और अगर मुझे नमस्कार करोगे ना, तो मैं तुम्हें वचन देता हूं। क्या कहा कृष्ण ने? कि मैं तुम्हें वचन देता हूं कि तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। कंफर्म है, तुम मेरे पास आओगे। कृष्ण कह रहे हैं मेरे पास आओगे अगर तुमने ये 4 काम किए तो। श्री राधे। इंसान के कर्म अच्छे हो, इंसान का भजन अच्छा हो, उसके नाम की कमाई हो, बस मैं सही कह रहा हूं, हमें ईश्वर की ओर जाने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। जैसे मैं आपसे कह रहा हूं, हमें कहीं विदेश जाना होता है तो हम यूरोप अमेरिका जाते हैं तो हम उसकी वीज़ा लेते हैं, ठीक है। वीज़ा लेने जाओ तो कहते हैं ये पेपर लाओ, ये डॉक्यूमेंट लाओ, ये कागजात लाओ, ये लाओ, ये लाओ। बहुत सारे कागजात मंगवाते हैं वो लोग, बहुत सारे लेके जाना पड़ता है। फिर वो जब आप वीज़ा लेने जाओगे ना तो कहेंगे लाओ क्या क्या कागजात लाए हो। पहले तो बोला फॉर्म भरा है, हाँ भरा है, ठीक है। अपॉइंटमेंट लेटर है, बोला हाँ अपॉइंटमेंट लेटर है। सुनना श्री राधे। बैंक स्टेटमेंट दो, पासपोर्ट दो, और आपका कितना इनकम टैक्स भरते हो वो दिखाओ, पेपर ITR के, फलान टीर, ये वो बहुत सारे पेपर मांगते, ये दो वो दो वो दो वो दो। जब हमारे सारे डॉक्यूमेंट मजबूत होते हैं, हेल्दी होते हैं, और उसमें कुछ भी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती है, सारे डॉक्यूमेंट जमा करते जाते हैं, फिर वो हमको वीज़ा देते हैं कि आओ हमारे मुल्क में, हमने आपको वीज़ा दे दी है क्योंकि तुम्हारे सारे डॉक्यूमेंट हेल्दी हैं, अब कोई ज़रूरत नहीं है, हो गया तुम्हारा काम, वीज़ा मिल जाती है, चले जाओ वीज़ा। श्री राधे श्री राधे। सवाल पूछते हैं क्यों जा रहे हो, कौन रहता है, कितने दिन रुकोगे, ऐसे पूछते हैं। ये डॉक्यूमेंट्स है क्या, बिजनेस क्या करते हो, श्री राधे श्री राधे, सब मांगते हैं। और फिर देखते हैं कि आप ओके हो, आपके डॉक्यूमेंट्स क्लियर है, आपको वीज़ा एक मोहर लगा देते हैं और आपको वीज़ा मिल जाती है। बस ऐसे ही जब गोलोक धाम की वीज़ा चाहिए तो उसके भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वो डॉक्यूमेंट्स रेडी रखो। तो ये 4 डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं ना कृष्ण ने, यही तो डॉक्यूमेंट्स है जो 18वें अध्याय का 65वां श्लोक घर में पढ़ना, 18.65। माम एव वैश्यसी सत्यंत प्रति जाने प्रेयोसी में। यह निश्चित है कि तुम मेरे पास लौट के आओगे गोलोक धाम में, मतलब मैं तुमको गोलोक धाम की वीज़ा दूंगा। तुम सारे डॉक्यूमेंट रेडी रखो, मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो, मेरी भक्ति पूजा करो, फिर मैं तुमको गोलोक धाम की वीज़ा दे दूंगा। और ये वो धाम जहाँ जाओगे वहाँ दोबारा आना नहीं पड़ेगा। साफ गीता में कहा कृष्ण ने 15वें अध्याय में, यद गत्वा न निवर्तन्ते तत् धाम परमम। जो मेरा धाम है ना, उससे कोई फिर वापस लौटता नहीं है। जो मेरे धाम आ गया फिर वो इस संसार में नहीं आएगा। चलो विदेश की वीज़ा लो तो जाके फिर वापस आना पड़ता है, वहाँ तो हम इस्टेब्लिश हो जाएंगे, सेटल हो जाएंगे, क्योंकि वो असल में हमारी भूमि वही है, वहाँ चले जाएंगे। श्री राधे। सारे डॉक्यूमेंट रेडी रखो। बापू जी कहते 16 माला, कृष्ण ने कहा ना सदैव मेरा चिंतन भजन करो, तो 16 माला। श्री राधे। सदैव 16 माला करो, कम से कम 4 नियम का पालन करो। 4 नियम का पालन, मांस, शराब,
जुआ, कुसंग, ये सब नहीं, ठीक है। नो मीट ईटिंग, ठीक है। नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स। ये 4 चीजों से बचे रहना। 4 नियम का पालन, 16 माला, ठीक है, जपो। फिर निष्पाप जीवन, अच्छे कर्म ज्यादा, जितना कर सकते, जितने डॉक्यूमेंट जमा कराओगे उतना आपकी फाइल बड़ी हेल्दी बनेगी और आपको वीजा इजीली मिल जाएगी। ऐसा होता है, वीजा इजीली मिल जाती है फिर जितने आपके डॉक्यूमेंट्स हेल्दी होंगे। श्री राधे, श्री राधे। ये हमारे डॉक्यूमेंट्स। एकादशी का व्रत करिए ना, जरूर कीजिए। 26 तारीख को एकादशी है ना, दिसंबर। एकादशी का व्रत, भागवत पुराण, भगवत गीता, चैतन्य चरितामृत, भक्ति रसामृत सिंधु, ये 4 शास्त्रों के लिए तो श्रील प्रभुपाद महाराज जी ने कहा कि वैष्णवों को पढ़नी चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवत महापुराण, श्री चैतन्य चरितामृत, भक्ति रसामृत सिंधु, 4 शास्त्र, 4 नियम, 16 माला, गोलोक धाम, निष्पाप हो गए, भजन करके निकलो। जब हमें किसी कंट्री की वीजा मिलती है ना, बहुत खुशी होती है। सच्ची बता रहा हूँ कि हम जा रहे हैं, हमको वीजा मिल गई, अमेरिका की वीजा मिल गई, यूरोप की वीजा मिल गई, ऑस्ट्रेलिया की वीजा मिल गई, जर्मनी की वीजा मिल गई, ठीक है। ऐसे ही सोचो जब गोलोक धाम की वीजा मिलेगी, कितनी खुशी मिलेगी, कितनी खुशी होगी। अपने डॉक्यूमेंट्स मजबूत करो, हेल्दी अच्छा भजन, अच्छा सिमरन, अच्छे कर्म सब हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चलो बैक टू होम, बैक टू गॉड हेड। श्रील प्रभुपाद महाराज जी कहते थे हमेशा कि चलो कृष्ण की ओर, कृष्ण के धाम की ओर, चलो अपने घर की ओर चलो। और कृष्ण साफ कह रहे हैं मेरे भक्त बनो, तो इसमें संकोच क्या है? ये संसार के हर जीव के लिए है। कृष्ण सबको कह रहे हैं मेरे भक्त बनो, मेरे भक्त बनो, मेरे भक्त बनो। सबको, सबके लिए कह रहे हैं। श्री राधे, सबके लिए कह रहे हैं मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो। कृष्ण कह रहे हैं सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो। श्री राधे, साफ कृष्ण कह रहे हैं, तो फिर इसमें संकोच वाली बात नहीं है। हाँ, यहां उलझने वाली बात नहीं है कि हम कृष्ण का भजन करेंगे तो फिर कैसे, कृष्ण के भक्त बनेंगे तो कैसे, क्यों कैसे? स्वयं कृष्ण कह रहे हैं, सामने भगवत गीता, सामने भगवत गीता। कोई आपसे पूछे कृष्ण भक्त क्यों बने हो, कोई आपसे पूछे कृष्ण भक्त क्यों बने हो, बोलो कृष्ण गीता में कह रहे मेरे भक्त बनो, मैं बन गया। कृष्ण कह रहे हैं ना सामने, कृष्ण ने और किसी से तो नहीं कहलवाया ना, स्वयं कह रहे हैं ना भाई। अगर मान लो, एक मैं जस्ट बात कह रहा हूं, हम कह रहे हैं अपनी तरफ से, मान लो कि कृष्ण कहे भाई मेरे भक्त क्यों बने, तो प्रभु आपने तो गीता में कहा है मेरे भक्त बनो। और आपके भक्ति में जो रस और आनंद है ना, वो जो सुख है ना, वो कहीं नहीं है। जो सुख प्रभु की भक्ति में है ना, वो कहीं नहीं है। इंसान कहीं भी ढूंढे, जाके कहीं भी जाके खोजे, कुछ भी करो। आज आप मुंबई में जाओ, ऐसे ऐसे मॉल हैं मुंबई में, ऐसे ऐसे मॉल है, हमने सुना है, आप तो ऐसा लगता है जैसे फॉरेन में चले गए, जैसे विदेश चले गए। मुंबई में अपनी बात कर रहा हूं, बड़े बड़े शहरों में, मेट्रो सिटीज में। लेकिन आप इन बड़े बड़े मॉल्स में भी चले जाओ तो सुख नहीं है। हैरान होता हूं कभी कभी ये देखकर कि कोई माइकल कोर्स की कोई पर्स थी कंपनी की, माइकल कोर्स कोई मैंने देखा ब्रांड थी, एक जस्ट पूछा गया ये पर्स कितने, बोला 35,000 रुपए। 35,000। सही राधे, 1-1 लाख की पर्स आती है क्या? मैं इतना सोच रहा हूं, नहीं। सही राधे, ठीक है, भगवान चलो जिनको दिया वो लेते हैं,
अच्छी बात है, बात वो नहीं है। बात मैं सिर्फ ये से कह रहा हूँ, आप ले लो, भगवान दे आप ले लो, मना नहीं है, पर क्या वो 35,000 की पर्स लेकर भी सुख मिलता है? क्या वो सुख 35,000 की उस पर्स में है? सिर्फ एक बात समझना, क्या सुख महंगे महंगे कपड़ों में है? कुछ समय पहले, बहुत समय नहीं बोलूँगा, कुछ समय पहले हम एक जगह थे ऐसे, तो किसी ने पूछा, एक आउटलेट था, बहुत एक ब्रांड थी, कंपनी याद नहीं, मुझे याद नहीं है, तो उन्होंने कहा कि ये टी शर्ट बहुत अच्छी थी, मतलब प्राइस सिर्फ बता सकते, टैग लगा था 35,000 रुपीज टी शर्ट। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। क्या उस 35,000 की टी शर्ट पहनने में सुख है? बोलना, आप बताना। ठीक है, ब्रांड के कपड़े अच्छे हैं, बहुत जल्दी ख़राब नहीं होते हैं, इसमें शो शाइनिंग बहुत होती है, मैं समझ सकता हूँ, आप भी समझ रहे हो सब, लेकिन क्या वो मुझे सुख देंगे? कभी सोचना। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। इतनी हम भी देखो, हमारे पास भी वॉच है, हमको भी टाइम देखना होता, ठीक, मैं मानता हूँ हमारे पास भी टाइम है, चलो ठीक है। अब हम महंगी घड़ी भी पहनते हैं, सभी पहनते हैं, हम सब दुनिया पहनती है, 10,000 15,000 की घड़ी आती है, पहनते हैं। समय तो सबका एक जैसा चलेगा ना, चाहे वो 100 रुपये की घड़ी पहने या 50,000 की पहने, समय तो सबका एक जैसा चलता है। श्री राधे, श्री राधे। समय तो सबका एक जैसा चलेगा ना। श्री राधे। ठीक है, 20,000 की हमने घड़ी ले ली है, स्मार्ट वॉच ले ली है, हम वॉक करते हैं, दौड़ते हैं, स्टेप्स गिनते हैं, सब पता चल जाता है वॉच के थ्रू। ठीक है, बहुत बड़ी सुविधा है प्रभु जी, वॉच पहन के निकलते हैं, दिन भर में कितने स्टेप्स चले ये वो सब पता चल जाता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ज़रूरी है, मैं मानता हूँ। कई चीज़ें महंगी क्यों ना हो, पर वो ज़रूरी है। मोबाइल है, बहुत सारी महंगी मोबाइल है, पर ज़रूरी भी होती है, मैं मानता हूँ, उसमें दो मत नहीं है, लेकिन सुख कहीं नहीं है। वस्तु में कभी सुख नहीं ढूंढना, वस्तु में सुख नहीं होता है कभी, और ना ही व्यक्ति में सुख होता है, ना ही व्यक्ति में सुख होता है। ध्यान से सुनना, एक लड़की जब शादी करके ससुराल आती है ना, तो ये सोच के आती है कि जिससे मैं शादी करूंगी उसके पास जा रही हूं और वो मुझे सुख देगा, और लड़का ये सोचता है कि जो आ रही है वो मुझे सुख देगी, वो उससे सुख की उम्मीद करता है, ये इससे। हमने व्यक्ति से सुख की उम्मीद की है, व्यक्ति साथ दे सकता है, मैं क्या कह रहा हूं, व्यक्ति साथ दे सकता, सुख नहीं। श्री राधे। सुख एक अलग चीज है, हम किसको सुख समझते हैं? कार को, वॉशिंग मशीन को, किसको सुख समझते हैं? श्री राधे। ध्यान से सुनना, हमारी दृष्टि में सुख की परिभाषा क्या है? श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। ये हरि नाम, ये हरि कथा वो सुख है जो थोड़ी देर के इंसान सब भूल जाता है, भूल जाता है। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। जो थोड़ी देर के लिए इंसान संसार की व्यर्थ बातों को भूल जाता है। श्री राधे। लोग कथा में रोते क्यों हैं? श्री राधे। क्यों रोते हैं? उसका कारण है, ये रोना है ना, ये वो सुख वाला रोना है। जब वो कृष्ण की लीलाएं सुन के रोते हैं ना, तो उनको वो आत्मिक सुख मिल रहा है। जबकि आप कहोगे सुख में रोना कैसा? सुख में तो हंसना होता है। अरे आप समझिए इस बात को भाई मेरे, बापू जी समझाते हैं कि संसार के हंसने से भक्ति का रोना अच्छा। जब भक्ति में आंसू बहते ना कृष्ण के लिए, बाके बिहारी के दर्शन करते हुए वृंदावन में, तो संसार के हंसने से कई गुना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि संसार की हंसी झूठी भी हो सकती है। श्री राधे। कभी कभी हमको मजबूरी में हंसना पड़ता है ताकि दुनिया को लगे हम खुश हैं,
लेकिन कुछ लोग पकड़ लेते हैं, तुम हंस रहे थे पर दिल से नहीं हंस रहे थे, क्या बात है, कोई टेंशन है, कोई परेशानी है, बताओ बताओ क्या प्रॉब्लम है। हंस तो रहे थे लेकिन दिल से नहीं हंस रहे थे। तो और आज लोग दिल से हंसते कहाँ हैं? लाफ्टर क्लब में हंसते हैं सुबह सुबह में, हा 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 ऐसे हंसते हैं। अच्छी बात है, वो भी एक एक्सरसाइज है। संसार के हंसने से भक्ति के रोने में मजा है, वही तो सुख है। जो कृष्ण की तड़प है ना, वही तो सुख है। जो कृष्ण की याद है ना, वही तो सुख है। जो कृष्ण की प्रेममयी भागवत कथा है ना, वही तो सुख है। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। सुख की एड्रेस ढूंढो, जो अभी बताई गई वही सुख की एड्रेस है, उस पे चलो। बाकी वस्तुओं में सुख नहीं है, हमें वस्तु में सुख नहीं ढूंढना है, हमने वास्तव में सुख ढूंढना है। वास्तव में सुख कहाँ है? व्यक्ति में भी सुख नहीं है। श्री राधे। व्यक्ति में सुख होता तो आज कितने ब्रेकअप हो रहे हैं, कितने ब्रेकअप हो रहे हैं, आप बताओ, कहीं सुख नहीं है। श्री राधे। या संसार में किसी के पास धन है तो उसको धन में सुख नजर आया, लेकिन नहीं, मिला नहीं। उसे जरूर धन कमाया, धन मेहनत इसलिए की ताकि मुझे धन में सुख मिलेगा, लेकिन सुख नहीं मिला। हाँ, सुविधाएं बहुत मिली, उस धन से गाड़ी मोटरें घर बंगला सब खरीद लिया और ऐशो आराम का जीवन चल रहा है, पर अंदर तो अशांति रहती है। क्योंकि लोग हमेशा कहते हैं भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, पर घर में शांति नहीं है। भगवान का दिया सब कुछ है, पर मन में शांति नहीं है। ॿियो त सब कुछ आ, भगवान जी रहमत आ, पर सुख काने प्यारा, शांति काने। लोग ऐसे बोलते हैं, शांति नहीं है। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। हमने तो कई लोगों को देखा है, वो भगवान से पता है क्या कहते हैं? श्री राधे। 26 दिसंबर एकादशी है, वो भगवान से कहते, प्रभु इस जन्म में तूने पैसा नहीं दिया ना, अगले जन्म में पैसे देना, अगले जन्म में पैसे देना, मुझे धनवान बनाना। ठीक है, अगले जन्म में तुमको धनवान बनना है, यानी धन पाने के लिए तुम एक और जन्म लोगे। ठीक है, धन पा भी लिया तो फिर धन में तुम्हें सुख मिलेगा। अगर धन में सुख होता तो आज जिसके पास धन है वो सुखी होते, और क्या गारंटी है कि अगला जन्म मनुष्य का ही होगा? ये भी सोच। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। भगवान, अगर मैं अपनी बात कर रहा हूं, दुनिया की नहीं, भगवान मुझे अगले जन्म में 10 बंगले दे देना, भगवान मुझे 10 बंगले दे देना, तो क्या गारंटी है मैं मनुष्य बनूंगा? भगवान कहेगा चल तेरे कर्म अच्छे नहीं है, पर तुझे बंगले तो 10 चाहिए ना, तुझे चूहा बना देता हूं, ले चूहा बन के 10 बंगलों में घूमता रहे। श्री राधे। ये भी तो सोचो। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। ये भी तो देखो, भगवान ये देना अगले जन्म में, भगवान वो देना, भगवान ये देना। कोई चीज पाने के लिए हम सोचते हैं कि वो वस्तुएं मिलेगी ना, सुखी हो जाएंगे, इसलिए भगवान अगला जन्म देना। बहुत समय पहले की बात है, बहुत समय पहले की बात है, 7-8 साल हो गए होंगे इस बात। 7-8 साल। एक लेडी कह रही थी मैं कंवारी हूं, मैंने विवाह नहीं किया है। तो उनसे पूछा गया भाई क्यों नहीं विवाह किया है, एज क्या है? बोला 40-45 साल एज बताए। बोला मैं किसी से प्रेम करती थी, वो मुझे नहीं मिला, उसने किसी और से शादी कर ली, मैं अभी भी उसका वेट कर रही हूं, और मुझे विश्वास है वो मुझे मिलेगा। अब मानो इस चीज को,
किसी ने उससे पूछा कि आप क्यों नहीं आपने अभी तक विवाह किया? स्पिंस्टर बोलते हैं ना इंग्लिश में। आप क्यों आपने विवाह नहीं किया? बोलो बस मैं किसी का इंतजार कर रही हूं। पर भाई उसने तो कहीं और शादी कर ली, वो तुम्हें मिलेगा तुम्हें? कहा मिले ना मिले, लेकिन मैं उसकी प्रतीक्षा करूंगी। और अगर इस जन्म में नहीं मिला ना, तो अगले जन्म में भी उसका इंतजार करूंगी, मुझे चाहिए। क्योंकि उस स्त्री ने व्यक्ति में सुख ढूंढा, इसलिए वो व्यक्ति का इंतजार कर रही है। श्री राधे, श्री राधे। एक बात बताऊं, हर जगह इमोशंस काम नहीं आते, कभी कभी दिमाग से भी काम लेना पड़ता है कि किसी इंसान के लिए इतना इंतजार क्यों? वो तो खुश है अपनी दुनिया में, उससे तो कहीं विवाह कर लिया, 2 संतान है, जो भी है, परिवार है, और तुम उसके लिए रो रही हो। राधे श्याम। हर जगह इमोशंस काम नहीं आते, श्री राधे। बुद्धि से भी काम लेना पड़ता कि चलो छोड़ो, जो गया सो गया, अब नया जीवन, अब नया जीवन फिर से। श्री राधे। भक्त और भगवान जब प्रेम करते हैं ना, तो उनका कभी ब्रेकअप नहीं होता। किसी भक्त और भगवान के प्रेम का ब्रेकअप देखा है कि संतों ने भगवान से इतना प्रेम किया, इतना प्रेम किया? कभी देखा है किसी संत का ब्रेकअप हुआ हो भगवान से? यानी दोस्ती टूट गई हो भक्त और भगवान की? देखा? अर्जुन और कृष्ण का कभी ब्रेकअप हुआ? सुदामा और कृष्ण का कभी ब्रेकअप हुआ? ब्रेकअप मतलब एक दूसरे से अलग हो जाना। कभी अलग हुए, उल्टा और जुड़ गए, और जुड़ गए, और जुड़ गए, और जुड़ गए। वहां तो ब्रेकअप का कोई माना ही नहीं है। संसार में ब्रेकअप होता है, श्री राधे। संसार में ब्रेकअप होता है, वहां नहीं होता। श्री राधे। भक्ति जीवन में ब्रेकअप नहीं है। ब्रेकअप भक्ति जीवन में तो आनंद है, रस है, सुकून और सुख है। जाइए देखिए, जाइए वृंदावन के रज में, रमण रेत के रज में, देखो कैसे बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े धनवान लोटपोट हो रहे हैं। जो वो सुख है ना, वो अलग सुख है। आज चलिए, बड़े बड़े धनवान लोग लोटपोट कर रहे हैं। जो अभी हम जहां भी आप लोग रहते हो, वहां रेत में आप कहीं लोटपोट करोगे? वो वृंदावन है। रमन रेत लेट्यो नहीं, कियो न जमना पान, वह नर क्या जाने ब्रज को तत्वमान। से क्या पता कि ब्रज की महिमा क्या होती है? श्री राधे, श्री राधे। भाई ये वही रज है जिसमें कन्हैया हमारे लोटपोट करते थे, गाय चराने जाते थे, सखाओं के साथ लोटपोट करते थे, आनंद लेते थे, और रज उठा के भगवान अपने केशों में डाल देते थे। सखा कन्हैया के केशों में डालते, कन्हैया सखाओं के केश में डालते थे, एक दूसरे में रज से खेलते थे, आनंद लेते थे। उस रज में कन्हैया लोटपोट होते थे। किलकारियां मार मार के कृष्ण हंसते थे, जोर जोर से हंसते थे, सखाओं से गले मिलते थे। आसपास उस महावन कहते हैं उसको, जहाँ रमन रहते हैं, महावन में गाय घास खा रही है और कन्हैया लोटपोट कर रहे हैं। कभी सुना है कि ग्वालों और कृष्ण का ब्रेकअप हुआ? कभी नहीं, कभी नहीं। कभी सुना है कृष्ण और बलराम का ब्रेकअप हुआ? कृष्ण और बलराम जी के तो बहुत मंदिर है। वृंदावन में इस्कॉन मंदिर देखिए, मंदिर का नाम ही कृष्ण बलराम मंदिर है, कृष्ण बलराम टेम्पल है, देखिए। भक्ति में ब्रेकअप नहीं होता, और भक्ति तो सुख है, भक्ति के सिवा कहाँ सुख है? ये जितने वृंदावन में साधु संत महात्मा भजन करने बैठे, तो क्यों बैठे? उनको सुख मिल रहा, उनको जो रस मिल रहा है वो उनको पता कि कितना रस मिल रहा है। श्री राधे। आप मॉल जाइए, भले जाइए, चक्कर मार के आइए, कुछ शॉपिंग करनी कीजिए, पर सुख नहीं हो, सुख नहीं। थोड़ी देर के लिए खुशी मिल जाती है, एक अलग बात है, वो भी ठीक है, अच्छी बात, ठीक है, खुश हो जाते हैं, पापा ने मुझे ये लेके दिया, मम्मा ने ये लेके, ठीक है। जो वास्तविक सुख है वो नहीं है। आप सिनेमा में जाते हैं, ठीक है, आप टूर पे निकल जाते हैं, आप एब्रॉड चले जाते हैं घूमने फिरने,
ठीक है, सुख की उम्मीद कहीं से मत करना, कहीं नहीं है। सुख सिर्फ भगवान के चरणों में, बाकी कहीं है ही नहीं। सत्संग में सुख है, हरि कथा में, हरि भजन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस अपने डॉक्यूमेंट हेल्दी रखो। गोलोक की वीज़ा चाहिए, अभी गोलोक की वीज़ा चाहिए। राधे श्याम राधे श्याम, गोलोक धाम की वीज़ा चाहिए। श्री राधे श्री राधे। बापू जी के प्रवचन है अभी यूरोप में, फरवरी में बापू जी यूरोप जा रहे हैं, तो अपनी कृपा करके गुरु महाराज हमें भी लेके जा रहे हैं। तो हमें परसों ही वीज़ा प्राप्त हुई यूरोप की, तो बापू जी सरकार हमें लेके चल रहे हैं यूरोप फरवरी में। उनकी कृपा है, ठाकुर जी प्रिया प्रीतम की कृपा है। पर हमने सोचा यूरोप की वीज़ा मिली, हमें खुशी हुई कि यूरोप जा रहे हैं बापू जी के साथ। स्पेन, जर्मनी, वहाँ सत्संग है, बापू जी के प्रचार कार्य है। तो आपको बता दें कि स्पेन और जर्मनी में बापू जी आ रहे हैं, पधार रहे हैं। तो मुझे खुशी हुई कि यूरोप की वीज़ा मिली। एक मन में थॉट आया, ये तो यूरोप की वीज़ा मिली है तो खुशी हो रही है, जब गोलोक धाम की वीज़ा मिलेगी कितनी खुशी होगी। गोलोक धाम जाना है। गोलोक धाम की वीज़ा यही है। सारे डॉक्यूमेंट जमा करो गोलोक धाम के लिए। ये हरि कथा, ये हरि नाम खूब, ये हरि भजन, ये एकादशी का व्रत, ये भागवत पुराण, ये अच्छे कर्म, ये दान पुण्य, जितना हो सके मस्त हेल्दी डॉक्यूमेंट बना के जाओ। ये ब्रह्म मुहूर्त में उठना, ये उठकर जगना, जग कर फिर भजन करना। ये जो मैं पहले भी 10 बार कह चुका हूँ, फिर कह रहा हूँ, बात याद है। ये जो कभी कभी नींद में झपकी, हरे कृष्ण हरे झपकी लेते, हरे कृष्ण खुश होते हैं। हालांकि आप ऐसा रोज करना नहीं, आप ऐसा करना नहीं, हमको तो जागृत भजन, पर इंसान है कभी शरीर को नींद आता है, हरे कृष्ण कृष्ण खुश होते हुए। देखो इसको नींद आ रही है, थका हुआ है, फिर भी मेरा भजन कर रहा है। हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम। फिर सतर्क हो जाते हैं। श्री राधे। कृष्ण खुश होते हैं कि झपकियां आ रही है फिर भी बंदा मेरा भजन कर रहा। अपने डॉक्यूमेंट्स हेल्दी रखना, गोलोक धाम जाना है। और जब वहां की वीज़ा मिलेगी ना, फिर तो किसी वीज़ा की ज़रूरत ही नहीं है, कुछ करने की ज़रूरत है। जाओ गोलोक धाम, कृष्ण कथा में मस्त हम वहाँ जाएंगे ठाकुर जी के पास। और हाँ, परिवार को बैलेंस कराना, उनको भी भक्ति करवाना, उनको भी भजन करवाना, अपने परिवार को पक्का। तो 26 दिसंबर एकादशी है और 23 दिसंबर यानी कल से 23 से 29 दिसंबर तक गुरु कृष्ण और राधा रानी जी की कृपा से हमारी भागवत कथा चक्करभाटा शहर में है। भागवत कथा लाइव नहीं है, हम भागवत कथा करने जा रहे हैं। हमें आशीर्वाद दीजिए, सब कार्य सफल हो और भक्तिमय हो, आनंदमय हो। और शाम को 4:30 बजे से 7:30 बजे तक भागवत कथा है। वार्ड क्रमांक 8 श्री नंदलाल कुकरेजा जी के भवन में, उनका बहुत बड़ा प्रांगण है, सैकड़ों लोग बैठ सकते हैं। वहाँ पर भागवत कथा है। उन्होंने अल्पाहार की व्यवस्था की है, कलश यात्रा है कल, सब उन्होंने तैयारी की है। आपके शहर में भी आएंगे, आपके साथ जरूर मिलेंगे पक्का। और 29 और 30 दिसंबर तो बापू जी के प्रवचन भी चक्करभाटा में है। भागवत विराम होगी और 2 दिन बापू जी के प्रवचन है। जो आपके आसपास, ये बिलासपुर शहर के पास में शहर है चक्करभाटा, छत्तीसगढ़ में। जरूर आइए जो आसपास रहते हैं और भागवत सुनने आइए पक्का, आइए। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको कभी न भूलूं। हे नाथ, हे गोपीनाथ, हे जगन्नाथ, हम आपको कभी न भूलें, कभी न भूलें, कभी न भूलें। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र बिहारी लाल की जय, श्रीमती राधा रानी की जय, बापू जी सरकार की जय, निताई गौर हरि बोल। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। धन्यवाद। हरे कृष्ण।